नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सास। डिंग डोंग 2 बार डोरबेल बजते ही रिया दरवाज़ा खोलने के लिए लपक कर उठी। शाम को 6 बजे के बाद 2 बार डिंग डोंग बजने का मतलब है उसके पति राहुल दरवाजे पर हैं। रिया दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराते हुए बोली, इस घर में हमारे पति देव का स्वागत है। कब से आपकी राह देख रही थी। राहुल रिया के पीछे पीछे चलता हुआ शरारत भरे अंदाज में बोला, क्या बात है, बड़ी बन ठन कर बैठी हो, बहुत चहक रही हो और महक रही हो। इन 2 सालों में आपसे शादी करके चहकना और महकना हमारी आदत बन गई है। भगवान ने हमें आप जैसा इतना अच्छा पति और सुंदर सी ससुराल दी है। रिया ने राहुल को पानी का गिलास देते हुए कहना जारी रखा। सब कुछ मनचाहा मिलने के बाद भी भगवान से शिकायत करना नाइंसाफ़ी है। दिन भर थक हार कर होंगे आप, आराम करो, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ, फिर बैठकर बात करते हैं। अरे तुम बात करती रहो, मुझे भी शाम को तुम्हारी बातें सुनने का इंतज़ार रहता है। चलो तुम्हारी रसोई में बात करते करते दोनों मिलकर चाय बनाते हैं। आखिर तुम जैसी समझदार बीवी के लिए इतना तो बनता ही है। राहुल बात करता हुआ रसोई में आ गया। रिया ने गर्व से अपने पति की ओर देखते हुए कहा, समझदार पति की बीवी भी समझदार होनी चाहिए। आपकी ही सोहबत का असर है जनाब। अपनी अपनी चाय का प्याला लेकर राहुल और रिया ड्राइंग रूम में सोफे पर आकर बैठ गए। राहुल में चाय का घूंट लेते हुए पूछा, अब तो पड़ोसियों से तुम्हारी जान पहचान हो गई होगी। कैसे हैं हमारे पड़ोसी? देखो ना, इस शहर में आए 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा। मुझे बार बार अपनी भरी हुई ससुराल और वहाँ के सब लोग याद आते हैं। और हमारे पड़ोसी इस सोसाइटी में पढ़ लिख कर अच्छा स्टेटस होते हुए भी यहाँ की महिलाओं की सोच अभी भी सास बहू के झगड़े से ऊपर नहीं उठ पाई है। यह सब भी मुझसे मिलती हैं। इनकी शिकायत की गठरी में से एक ही खलनायक पात्र निकलता है, इनकी अपनी अपनी सासों माँ। माँ तो मैंने कह दिया, उनकी नज़रों में तो इनकी सास जानवरों से भी बदतर है। उन्हें कुछ भी नहीं आता और इन सभी बहुओं को ईश्वर ने सर्वगुण संपन्न बनाकर भेजा है। राहुल ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, क्या पता यह सभी अपनी सासों से अधिक समझदार हों। जी नहीं, जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को इनका पति बनाकर इन्हें सौंप दिया, उस माँ के हृदय की विशालता को सभी बहुएं नहीं समझ सकती। सास की चुप्पी को बहुएं कमज़ोर मानती हैं। और अरे बस बस रिया, बीच में चाय का घूंट भी लेती रहो, चाय ठंडी हो जाएगी। वैसे स्थिति में माँ को अपनी बहू की शिकायत अपने बेटों से करनी चाहिए। क्या सोचती हो? राहुल ने पूछने के अंदाज में रिया की ओर नजरें गड़ा दी, जिसका उत्तर रिया ने तुरंत ऐसा दिया ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसके बेटे और बहू के घर में शांति बनी रहे। माँ और बहू के बीच पिसते हुए अपने बेटे की लाचार स्थिति को हर माँ जानती है। वह नहीं चाहती कि उसके शिकायत करने से उसके बेटे को जरा भी तनाव हो, इसलिए उन्हें चुप रहना ही अच्छा लगता है। रिया बहुत से घरों में बहुओं के साथ साथ अत्याचार करती हैं। मेरे भोले पतिदेव, मुझे लगता है आपको अपना यह वाक्य ठीक करना होगा। अब बहुत से घरों में सासों के साथ बहू अत्याचार करती हैं। सासों के अत्याचार अब पुरानी बातें होती जा रही हैं। मारपीट और झूठे दहेज के केस में धमकी देकर अब सासों को प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन रिया, यह सब कुछ तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि मुझे घिन आती है उन बहुओं से जब मैं सुनती हूँ या पढ़ती हूँ 10 दिन से भूखा रखने पर वृद्ध सास की मौत, पति के बाहर जाने पर बहू ने सास को गर्म चमीटे से पीटा, जरा सी कहा सुनी में बहू ने सास के बाल पकड़कर खींचे, बहू ने सीढ़ियों से सास को धकेला, पानी मांगने पर बहू ने खोलता गर्म पानी सास पर उड़ेला। और हमारा समाज इन खबरों पर ठीक से विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि उन्हें बचपन से ही एक घूंटी पिलाई जा रही है। सास और ननद बहुत बुरे होते हैं, पति दहेज के लालची होते हैं, बहुएं बेचारी होती हैं। समाज को नहीं पता, इसमें से कुछ तथाकथित बेचारी शेर नहीं, बब्बर शेर बन चुकी हैं, जिनकी दहाड़ से बहुत से घरों की शांति छीन रखी है। राहुल साहब, आज भी एक बेटा अपनी पत्नी की
में अपनी ही माँ को ढूंढता है और उसी बेटे की माँ अपनी बहू में एक बेटी तलाशती फिरती है। लेकिन परंपरागत सोच ने ऐसे विचारों को आगे आने का मौका ही नहीं दिया। वाह वाह रिया, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे सामने एक सास बोल रही है या बहू। खाने का समय हो रहा है, आज मुझे इतना ही बता दो, तुम्हारा अपनी सास के बारे में क्या ख्याल है? अरे 8 बज गए हैं, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। और हाँ, इस विषय पर हम कल फिर बात करेंगे। आपके आज के आखिरी प्रश्न का जवाब देना चाहूँगी। मेरी सास आपकी सास से अच्छी हैं। राहुल रिया का मुंह ताकता रह गया। ऑफिस से घर आकर शाम की चाय का आनंद लेते हुए राहुल ने रिया से पूछा, और सुनाइए, आपकी सासू माँ और हमारी माता श्री के क्या हाल हैं? रिया ने हैरानी से पति की ओर देखते हुए कहा, वह हमेशा की तरह अच्छी हैं, मन से भी और तन से भी। लेकिन आपको कैसे पता? मैंने सासू माँ को फ़ोन किया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मनपसंद शौक मनपसंद लोगों से फ़ोन पर बात करना है, और तुम्हारे मनपसंद लोगों की सूची में मेरी माँ का नाम सबसे ऊपर है। राहुल ने बिना लाग लपेट के अपनी बात पूरी की तो रिया भी खुशी जाहिर करते हुए बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सासू माँ से बात किए बिना मुझे अपना दिन अधूरा लगता है। तभी तो आसानी से कह देती हूँ, मेरी सास आपकी सास से अच्छी है। लेकिन वे आज मुझसे आपकी शिकायत कर रही थी। पिछले 15 दिनों से एक बेटे ने अपनी माँ को एक भी फ़ोन नहीं किया। ऐसा कैसे चलेगा? राहुल ने प्यार भरी नज़रों से रिया को देखा और बोला, रिया, जब पत्नी अपनी सास पर प्यार लुटाते हुए रोजाना फ़ोन करती हो, वहाँ विवाहित बेटे को अपनी माँ से रोज़ बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे हम भी आपको बता दें, फ़ोन नहीं करने की शिकायत तो हमारी सासू माँ को भी आपसे है। ओह, आप भी ऑफिस जाकर हमारी माँ से हमारी शिकायत करते हैं, और इस बारे में हमें पता ही नहीं। रिया ने बिना हैरानी प्रकट किए पति की ओर देखा और बोलना जारी रखा, इस बात के लिए हमें आप पर पहले से ही शक था। जब आप भी हमारी माँ से खूब बातें करते हैं तो आपका अपनी सास के बारे में क्या ख्याल है? देखो रिया, बच्चों को अपनी माँ से बात करने के लिए किसी दूसरे से आज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं होती। तुम्हारी माँ भी मेरे लिए माँ जैसी ही है, इस बारे में तुमसे क्या पूछना। जब हम सामने वाले को मन से मान लेते हैं तभी बदले में हमें सम्मान मिलता है। मुझे अच्छे लोगों की तुलना किसी दूसरे अच्छे इंसान से करना पसंद नहीं है, लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ, सास बनने से पहले हर स्त्री एक माँ होती है। इस समाज में लड़के की सास और लड़की की सास अलग अलग पैदा नहीं होते, एक ही माँ में दोनों सासों का रूप होता है। सास की भूमिका निभाते हुए हमेशा किसी एक की माँ होती है। मेरी माँ तुम्हारी सास है, तुम्हारी माँ मेरी सास है, दोनों ही पहले माँ हैं और बाद में सास। माँ कोई भी हो, कभी बुरी नहीं होती। जब माँ बुरी नहीं तो सास बुरी कैसे हो गई? इसीलिए मेरी सास भी तुम्हारी सास जितनी ही अच्छी है, ना कम से कम ज़्यादा। रिया बहुत देर से अपने पति की ओर देखे जा रही थी। वह बोली, वाह जी, हमारे पतिदेव ने तो सासों के संबंधों का समाजशास्त्र खोल डाला। जब ऐसे पतिदेव हों तो बेटी अपनी माँ से क्या बात करेगी? हम दोनों एक दूसरे की माँ का इतना ख्याल रखते हैं, ऐसे में किसी की माँ को अपनी संतान की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपना अनमोल समय लगाकर हमें पाल पोस कर बड़ा कर दिया है। एक दूसरे की चिंता करने के लिए हम हैं। अब ज़रा यह भी बता दो कि आपने मेरी माँ से क्या शिकायतें की हैं? मैंने शिकायत की, आपकी बेटी की बातों में मिठास बहुत ज़्यादा है, मुझे शुगर होने का खतरा है। शिकायत नंबर 2, आपकी बेटी ने मेरी माँ पर जादू कर डाला है, अब मेरी माँ मुझे भाव नहीं देती। शिकायत नंबर 3, मेरी माँ से मिलने वाले मेरे हिस्से के प्यार पर भी आपकी बेटी ने कुंडली मार ली है। अब मुझे बार बार यह कहती है, मेरी सास तुम्हारी सास से अच्छी है। पति के मुंह पर हाथ रखते हुए रिया बोली, क्या आपने यह भी कह डाला? मेरी माँ क्या बोली? अरे, वे भी अपनी बेटी की भाषा बोलने लगी। कह रही थी, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कहती है, उसकी सास उसकी माँ से कहीं अधिक अच्छी है। जिस कोख ने तुम जैसे हीरे को जन्म दिया वह कोख धन्य है। तुम जैसे दामाद रूपी हीरे ने मेरी बेटी और मुझे निहाल कर डाला। पति के शब्दों में अपनी माँ की वाणी को सुनकर रिया झूम उठी। मैं जीत गई, मैं जीत गई, मेरी सास तुम्हारी सास से अच्छी है। बाल सुलभ हरकत करते हुए राहुल रिया से बोला, यह अधूरी जीत तुम्हें मुबारक हो रिया। अधूरी जीत का शब्द सुनकर रिया विस्मित होकर पति की ओर देखने लगी।
यह क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। रिया, मैं तुम्हें दुनिया की श्रेष्ठ पत्नियों में से एक मानता हूँ। तुम्हारी श्रेष्ठता का लाभ दूसरों को भी मिलना चाहिए। मुझे उस दिन का इंतजार है जब इस सोसाइटी में रहने वाली सभी औरतें तुम्हारी प्रेरणा पाकर अपने पतियों से आसानी से कह दें, मेरी सास तुम्हारी सास से अच्छी है। रिया को अपने पति की बात कठिन लगी। उसे खुद पर और अपने पति पर तो पूरा विश्वास था, लेकिन वह दुनिया को कैसे बदल पाएगी? उसने अपने पति से पूछा, यह सब कैसे हो पाएगा? ऑफिस से आकर राहुल ने शाम की चाय पीते हुए रिया से पूछा, सास और बहू के रिश्ते को लेकर क्या योजना बनी है? जरा हमें भी तो पता चले इस विषय में। रिया ने पूरे दिन बैठकर एक ठोस योजना बनाई थी। उसने सास बहू के नेक रिश्तों के लिए अपनी योजना को आदि से अंत तक एक एक करके राहुल को बताना शुरू कर दिया। ठीक है श्रीमती जी, आपके बताए निर्देशों का पालन होगा। हमारे घर पर कल होने वाली पार्टी के लिए मैं अभी सभी मेहमानों को आमंत्रित कर देता हूँ। अगले दिन शाम का समय। राहुल और रिया का घर खूबसूरत रोशनी से नहाकर तैयार हुआ है। घर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। सोसाइटी के लोगों ने आना शुरू कर दिया है। सभी लोग आपस में घर की सजावट की तारीफ कर रहे हैं। शाम के खान पान का प्रबंध भी किया गया है। स्वादिष्ट भोजन के लालच में जल्दी भोजन करने वाले कुछ लोगों ने धीरे धीरे उठकर खाना लेना भी शुरू कर दिया है। तभी सुंदर ड्रेस पहनकर सभी मेहमानों के बीच रिया उपस्थित होती है। हमारी छोटी सी सूचना पर आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए मैं और मेरे पति आपके आभारी हैं। यहाँ आए हुए आप सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। सामाजिक प्राणी होने के नाते सुख दुख में हमें एक दूसरे की याद आती है। इसके लिए आपस में मेल जोल बना कर रखना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस सोसाइटी में अपने गिले शिकवे दूर करने के लिए हम सभी पड़ोसियों को महीने में एक बार अवश्य इकट्ठे होना चाहिए। सही मेल जोल न होने के कारण कई बार हम एक दूसरे के बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं। गलत धारणाएं दृढ़ होकर हमारी बोलचाल तक बंद करवा देती हैं। बोलचाल के विचारों के रुक जाने से संदेह का जन्म होता है। यही संदेह हमें आपस में शत्रु बना देते हैं। सभी मेहमान रिया को ध्यान से सुन रहे थे। रिया की बात को सहारा देने के लिए राहुल आगे आ गया और बोला, यहाँ इकट्ठे होने का एक दूसरा कारण भी है। हमें अपने मेलजोल के साथ साथ एक उद्देश्य भी निश्चित कर लेना चाहिए। ऐसे उद्देश्य जिसमें यहाँ रहने वाले लोगों के विचार परिवार की भलाई हो सके। अरे राहुल जी, बीच में रेडियो का दूसरा चैनल कैसे बदल गया? पार्टी, मेलजोल, खाना पीना यह सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ कंपनी की मीटिंग थोड़ी ही है जो उद्देश्य निश्चित किए जाएं। जैन साहब ने राहुल की बात बीच में काट दी तो पूरी पार्टी में ठहाका गूंज उठा। तभी मिश्रा जी ने भी जैन साहब के सुर में सुर मिलाते हुए कहा, राहुल जी बुरा मत मानिए, आप और रिया भाभी बहुत ही समझदार इंसान है, लेकिन ज़्यादा समझदार इंसान के जीवन को बोरिंग बना देती है। हम समझदारी के भूत से आए हुए आप सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। सामाजिक प्राणी होने के नाते सुख दुख में हमें एक दूसरे की याद आती है। इसके लिए आपस में मेलजोल बनाकर रखना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस सोसाइटी में अपने गिले शिकवे दूर करने के लिए हम पड़ोसियों को महीने में एक बार अवश्य इकट्ठे होना चाहिए। सही मेलजोल न होने के कारण कई बार हम एक दूसरे के बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं। गलत धारणाएं दृढ़ होकर हमारी बोलचाल तक बंद करवा देती हैं। बोलचाल के विचारों के रुक जाने से संदेह का जन्म होता है। यही संदेह हमें आपस में शत्रु बना देते हैं। सभी मेहमान रिया को ध्यान से सुन रहे थे। रिया की बात को सहारा देने के लिए राहुल आगे आ गया और बोला, यहाँ इकट्ठा होने का एक दूसरा कारण भी है। हमें अपने मेल जोल के साथ साथ एक उद्देश्य भी निश्चित कर लेना चाहिए। ऐसे उद्देश्य जिसमें यहाँ रहने वाले लोगों के परिवार की भलाई हो सके। अरे राहुल जी, बीच में रेडियो का दूसरा चैनल कैसे बदल गया? पार्टी, मेलजोल, खाना पीना यह सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ कंपनी की मीटिंग थोड़ी ही है जो उद्देश्य निश्चित किए जाएं। जैन साहब ने राहुल की बात बीच में काट दी तो पूरी पार्टी ठहाका गूंज उठा। तभी मिश्रा जी ने भी जैन साहब के सुर में सुर मिलाते हुए कहा, हाँ जी, बुरा मत मानिए, आप और रिया भाभी बहुत ही समझदार इंसान है, लेकिन ज़्यादा समझदारी इंसान के जीवन को बोरिंग कर बना देती है। हम समझदारी के भूत से पीछा छुड़ाकर अपने घर में लौटते हैं। घर आकर समझदारी नाम का निवाला खाना बड़ा मुश्किल है। हम तो पार्टी के बहाने यहाँ फ्रेश होने आए हैं।
राहुल की स्थिति भांप रिया ने तुरंत मोर्चा संभाला और बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। पार्टी के नाम पर मनोरंजन और मेल मिलाप ही हमारा मकसद है। मनोरंजन में खेल तमाशा तो बनता है ना। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि सबके मनोरंजन में आप एक दूसरे का साथ अवश्य देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यह हुई ना बात। मनोरंजन करने और कराने के लिए ही तो हम आए हैं। रिया ने अपनी बात जारी रखी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आज के विशेष खेल के लिए अपनी सोसाइटी के 5 जोड़े विशेष रूप से आमंत्रित किए गए हैं। ये हैं मिसेस और मिस्टर मेहरा, मिसेस और मिस्टर तिवारी, मिसेज और मिस्टर वर्मा, मिसेज और मिस्टर सिंह, मिसेस और मिस्टर जोशी। यह लो भाभी जी ने तो मिश्रा जी और हमारा खेल से ही पत्ता काट दिया। जैन साहब ने चुटकी ली तो राहुल संभल कर बोला, जैन साहब, हमें आप जैसे बड़ों के आशीर्वाद की ज़रूरत होती है। इस सोसाइटी के हर खेल में हमारे ऊपर आपका हाथ बने रहना ही बहुत मायने रखता है। आप और मिश्रा जी खेल का आनंद लीजिए। ठीक है राहुल जी, अब खेल का नाम भी बता दीजिए। रिया ने घोषणा करते हुए कहा, हमारे खेल का नाम है खुद को तोलो फिर तुम बोलो। खुद को तोलो फिर तुम बोलो, यह कैसा नाम है भाई? मिश्रा जी ने आंख मटका कर कहा। रिया ने समझाना शुरू किया, खेल करना मुश्किल हो लेकिन खेल आसान है। हम और आप जो कुछ भी हैं अपने माँ बाप के बदौलत हैं। इस सोसाइटी के पड़ोसियों की पहली पार्टी हम अपनी माताओं के नाम करना चाहते हैं। क्या आपके जीवन में माँ से भी महत्वपूर्ण कोई और चीज़ है? आप मुझे कुछ और सुझाएं बता सकते हैं। मैं खेल का विषय बदल दूंगी। नहीं नहीं जी, हम माँ से बड़ा कुछ भी नहीं। आपके खेल के बहाने हम अपनी माँ को याद कर लेंगे। तो ठीक है, आज के खेल को मिसिस और मिस्टर मेहरा शुरू करेंगे। दोनों के बीच माँ को केंद्र बिंदु बनाकर अंताक्षरी शुरू करते हैं। अंताक्षरी में शब्द आरंभ ही बद्धता नहीं है। दोनों के द्वारा एक दूसरे के जवाब में गाने, भजन, दोहा, शायरी, विचार अथवा निजी भावनाएं हो सकती हैं। पति के चुप होते ही पत्नी को माँ की प्रशंसा में अपनी बात कहनी होगी। पत्नी के रुक जाने पर पति को फिर अपनी माँ को याद करते हुए शायरी अथवा कोई विचार, गीत आदि प्रस्तुत करना होगा। माँ से संबंधित भावना जिसके पास पहले समाप्त होंगी वह पति अथवा पत्नी हारे हुए माने जाएंगे। पति और पत्नी द्वारा बताए शब्दों में जहाँ जहाँ पर माँ की विशेषताएं बताई जाएंगी उन सभी शब्दों को मेरे पति द्वारा नोट किया जाएगा, जिसका खुलासा बाद में किया जाएगा। बोलिए, खेल मंजूर है? हमें खेल मंजूर है। मिसेज और मिस्टर मेहरा ने चुनौती स्वीकार की और खेल शुरू हो गया। मेहरा जी ने गाना शुरू किया, तेरे पास कैसे आऊँ माँ, कोई नहीं परदेश में मेरा, किसको हाल सुनाऊँ माँ। पति की 3 पंक्तियों के सुनाने के बाद मिसेज मेहरा ने गाना शुरू किया, मेरी माँ रब से बड़ी है, वह जहाँ भी खड़ी है। बस अब तो दोनों में होड़ लग गई। एक के बाद दूसरा गीत समा बांधने लग गया। माँ ने पैदा किया, माँ मेरी भगवान है, ले ले माँ की दुआएं, रब ने पहले मुझको माँ चाहिए, खुशियाँ पाई सारी, माँ पर मैं बलिहारी। पति पत्नी के रूप में मिसेज और मिस्टर मेहरा का जोश बढ़ने लगा। अपनी अपनी माँ को कोई भी पीछे नहीं रखना चाहता था। समय का ध्यान रखते हुए रिया और राहुल ने दोनों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया। इस बीच राहुल माँ से जुड़ी विशेषताओं के ढेरों शब्द नोट कर चुका था। तिवारी जी बोले, राहुल साहब, आप इन शब्दों को लिखना बंद कर दीजिए। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह माँ का संपूर्ण गुणगान लिख सके। माँ अपने आप में महाग्रंथ है, इसकी प्रशंसा में एक एक शब्द पूजनीय है, वंदनीय है। अब आप दूसरे जोड़े को प्रस्तुत कीजिए ताकि हम गीतों का आनंद लेते हुए अपनी माँ को ठीक से याद कर सकें। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, जैसी आप लोगों की मर्जी। अगली जोड़ी के रूप में मिसेज और मिस्टर वर्मा आमंत्रित थे। फिर से समा बनने लगा, मैं तेरी मैया तू मेरा लाला। गाना आगे बढ़ा ही था कि मिसेज वर्मा ने अपना स्वर देना शुरू किया, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, मुझको बहुत रुलाती है ओ माँ, शीश दुआ बन के। माँ के होंठों पर आवाए टुकड़ों में तेरे दिल का चांदनी ढल गई, चांद भी सो गया, मुन्ना राजा बेटा सपनों में खो गए। एक के बाद एक गीतों की शीतल बौछार वातावरण में सभी के मन को भिगो रही थी। वर्मा दंपति में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं, सो इन्हें भी माँ की प्रशंसा के लिए संयुक्त विजेता घोषित कर दिया।
अब मिसेज और मिस्टर तिवारी की बारी थी। माँ का आशीर्वाद जो मिल जाए, जीवन ही समझ जाए। जवाब में मिसेज तिवारी ने गीत शुरू कर दिया। ले लो माँ की दुआएं, माँ ही भगवान है। तिवारी जी भी चुप रहने वाले नहीं थे। अगला गीत शुरू हो गया। माँ से अच्छा कौन है, मेरी माँ से अच्छा कौन है। तुझसे नाता कैसे तोड़ूं माँ, तुझसे नाता कैसे तोड़ दूं। अच्छे शब्दों की फिर से होड़ मच गई। तिवारी दंपति थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अब सभी उपस्थित मेहमान गंभीर होते जा रहे थे। सबके दिमाग में अपनी अपनी माँ का चित्र घूमने लगा था। बराबरी का मुकाबला होते देख यहाँ भी राहुल और रिया ने दोनों को विजेता बनाकर रोक दिया। चौथे दंपति को बुलाने से पहले रिया फिर मेहमानों से मुखातिब हुई। अब तक तीनों दंपतियों द्वारा गाए गीतों के आधार पर कहा जा सकता है पति और पत्नी दोनों की माँ बेमिसाल हैं, सभी आदरणीय हैं, सभी अच्छे हैं। क्या आप मुझसे कोई बता सकता है केवल पति की माँ ही अच्छी है अथवा पत्नी की माँ ही अच्छी है। रिया की बात सुनकर तिवारी जी बोल पड़े। रिया जी, पति और पत्नी की माँ अलग होती है, नहीं होती, दोनों ही माँ हैं, इसलिए दोनों ही अच्छी हैं। तिवारी जी की बात सुनते ही रिया खुशी से बोल पड़ी। जी धन्यवाद, यह बताने के लिए कि दोनों की माँ अच्छी है। अब चौथे दंपति को बुलाते हैं। अब सिंह दंपति की बारी थी। गीत फिर से शुरू हो गए। माँ कभी न मरे किसी की, कभी न मरे, सुनो कहानी ममता की, सुनो कहानी। सिंह दंपति ने उपस्थित लोगों की आंखों में पानी तैरा दिया। लोगों का रुमाल आंखों तक जा पहुंचा। माँ को लेकर मामला गंभीर होता जा रहा था। सभी लोग एक एक शब्द को सुनने के लिए बेचैन। गीत जारी थे। तू क्या जाने कीमत माँ की, माँ को भुलाना ना चाहिए। किसी के भी गीत दूसरे से कम नहीं थे। न जाने पति और पत्नी के पास कितने सारे गाने अभी और भरे पड़े थे। स्थिति देखते हुए यहाँ भी दोनों को विजेता घोषित किया गया। यहाँ भी दोनों की माँ श्रेष्ठता के आसन पर विराजमान रहे। अभी भी एक जोड़ा बाकी था। अब तक के गाए गीतों में पार्टी में आए लोगों के मेकअप को बिगाड़ना शुरू कर दिया था। रिया मेहमानों को संबोधित करते हुए बोली, माँ पर आधारित आज की विशेष पार्टी में अंतिम जोड़े के रूप में मिसिस और मिस्टर जोशी अपनी दबी हुई भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। माँ की बातें अभी यूं ही चलती रहेंगी, इन्हें निरंतर चलना भी चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। माँ की तस्वीर में रंग भरने के लिए अब मैं जोशी दंपति को आमंत्रित करती हूँ। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, ओ माँ, दे चरणों में बीच करा पुकार। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार अपना सब पर लुटाती है, उसका वसूल है। माँ की दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रोकर तुझको हंसा देगी। कुछ भी हो तकरार कम ना हो मेरी माँ का प्यार। गीतों का द्वंद्व फिर से शुरू हो चुका था। गीतों के महारथी हार मानने को तैयार नहीं थे। हर बार की तरह यहाँ भी निर्णय लिया गया कि दोनों की संयुक्त विजेता हैं। पार्टी के समापन की ओर चलते हुए रिया ने फिर से मेहमानों के बीच आकर मोर्चा संभाला। मैं आशा करती हूँ कि आज की यह शाम हमारी माँओं के नाम हम सबको याद रहेंगी। मैं विनोद जी से पूछना चाहती हूँ, क्या किसी प्रतिभागी ने अपनी माँ के बारे में यहाँ गलत बोला है? बिल्कुल नहीं, माँ के उपकार गिनाए नहीं जा सकते। क्या पति पत्नी के घर में माँ को तेरी माँ मेरी माँ कहकर बांटा जा सकता है? नहीं जी, सबकी माँ बराबर हैं, महान हैं। आज की प्रतियोगिता में भी हमने यही सीखा है। क्या सास माँ का ही रूप नहीं होती? रिया दीदी, आप ठीक कह रहे हैं। हर सास पहले माँ और बाद में सास, इसलिए हर सास सम्मान की अधिकारी है। हमें आज महसूस हुआ है कि हमारे पति आज भी अपनी अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं। उनके इस प्यार का हमें अंदाज़ा नहीं था। मिसेज मिश्रा, आप ठीक कह रही हैं। एक राज की बात और जोड़ना चाहती हूँ। जो पति और पत्नी एक दूसरे की सांसों का विशेष ध्यान रखते हैं, उन पति पत्नी को बीच जीवन भर माँ के आशीर्वाद के रूप में प्यार बरसता है, क्योंकि वहाँ एक नहीं दो दो माँ के आशीर्वाद की वर्षा होती है। अब समय बहुत अधिक हो चला है। आज के सभी विजेताओं को पुरस्कार देने के लिए हमें सोसाइटी के सम्मानित दंपति मिसेज और मिस्टर राजेश जी के पास चलना होगा। इसके लिए पार्टी शुरू होने से पहले ही राजेश जी को एक कागज दिया गया। अब वे इसमें लिखे अनुसार पुरस्कार की घोषणा करें। सभी लोगों की नज़रें राजेश जी की उठ गईं। राजेश जी चौंकते हुए बोले, हाँ, मुझे राहुल ने कागज दिया था, मैं इसे पढ़ता हूँ। आज की इस प्रतियोगिता को आरंभ करने से पहले यह घोषणा
की जाती है कि मां के सम्मान में गाए गीतों के आधार पर जो प्रतिभागी विजेता किया जाएगा उसके सम्मुख प्रतिद्वंदी को विजेता की मां का पूर्ण सम्मान करने का वचन देना होगा। उसके द्वारा विजेता की मां के लिए कभी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसे गर्व से कहना होगा, मेरी सास तुम्हारी सास से अच्छी है। अरे राहुल और रिया ने पुरस्कारों के बारे में क्या विचित्र योजना बनाई है, लेकिन योजना है बहुत अच्छी, मानना पड़ेगा। इस पार्टी में मनोरंजन भी हुआ, मस्ती भी हुई, मूल्य और संस्कार जिंदा हो गए हम सबके लिए। आज की पार्टी बहुत बड़ा सबक है। तिवारी जी की बात सुनकर रिया और राहुल सामने आते हुए बोले, यह सब कुछ आप लोगों ने स्वयं किया है। हमने तो आपको यहाँ पर एकत्रित किया था, बाकी सब कुछ आपने पक्का कर डाला, क्यों रिया जी? बिल्कुल। आज की शाम को यादगार शाम बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 5 जोड़ों को सामने बुलाना चाहती हूँ। राजेश जी को दिए कागज के अनुसार अब आपको क्या कहना है? सभी 5 जोड़े एक दूसरे का मुंह देखते हुए आगे निकल आए और एक स्वर में बोले, हम प्रतिद्वंदी की मां का पूर्ण सम्मान करने का वचन देते हैं। हमारे द्वारा उनके लिए कभी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि मेरी सास तुम्हारी सास से अच्छी है। पार्टी में आए सभी मेहमानों ने जोरदार तालियां बजाकर घोषणा का स्वागत किया। मंद मंद मुस्कुराते हुए वे अपने घर की ओर जा रहे थे और धीरे से अपने साथी से कह रहे थे, मेरी सास तुम्हारी सास से अच्छी है। इधर रिया ने राहुल से पूछा, मेरी अधूरी जीत के बारे में अब क्या ख्याल है? राहुल गर्व से बोला, तुम्हारे द्वारा आज की बनाई योजना बहुत सुंदर थी। तुमने लोगों की मानसिकता को बदलने का सुंदर प्रयास किया है। यह सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि मेरी सास तुम्हारी सास से अच्छी है। राहुल और रिया द्वारा मिलकर बोला यह वाक्य सोसाइटी का आज का सूत्र वाक्य बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी माँ की कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।